हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले तो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, ताकि आपको एक शॉर्ट पॉइंट्स भी पता रहे। मैं हर चीज़ों के पहले पॉइंट्स देन एक्सप्लेनेशन इसीलिए लिखती हूँ कि बहुत बार एग्ज़ाम में बच्चों को सिर्फ पॉइंट याद करना होता है ताकि वो एक्सप्लेन खुद भी कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए मैं पहले पॉइंट्स लिखती हूँ, देन आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ। पहला पॉइंट है हमारा स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, ठीक है। ये एग्रीगेट की स्टडी करती है, मतलब टोटल का स्टडी करता है। फिर इसमें इनकम थ्योरी दी गई है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। नेक्स्ट वन इज इंटरडिपेंडेंस। फिर है लंपिंग मेथड। फिर है ग्रोथ मॉडल्स। फिर है जनरल प्राइस लेवल्स एंड एट्थ वन इज़ हमारा पॉलिसी ओरिएंटेड। इसके 8 फीचर्स होते हैं। अब हम इन 8 फीचर्स को क्या करेंगे, एक एक करके अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको क्या हो, ये चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? फर्स्ट है हमारे स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. इट इज कंसर्न्ड विद द एग्रीगेट कॉन्सेप्ट सच एज नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल या बिजनेस साइकिल एक्सेट्रा, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ से डील करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमी से डील करता है, ठीक है। कि फुल इकोनॉमी में क्या हो रहा है, जैसे कि नेशनल इनकम में क्या चेंजेस आ रहे हैं, पूरा नेशनल आउटपुट कितना हो रहा है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पर्टिकुलर इंसान की एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करता कि ये एम्प्लॉयड है, ये एम्प्लॉयड है, फुल एम्प्लॉयमेंट कितना है, कितना नहीं है। जनरल प्राइस लेवल, मतलब कि एक जो बास्केट होता है, कॉमोडिटी ऑफ बास्केट्स होता है, उसके प्राइस लेवल में कितना चेंजेस आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। बिजनेस साइकिल किस तरीके से रन कर रही है, ये पूरे इकोनॉमी से डील करता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ों से ये डील नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा इनकम थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमी स्टडीज द कॉन्सेप्ट of national income, its different element, method of measurement and social accounting. Macroeconomics deal with aggregate demand in aggregate supplies, ठीक है। मैक्रोइकोनॉमिक्स इस चीज़ की स्टडी करता है, नेशनल इनकम की, ठीक है। और इसको मेज़र करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है। उन मेथड्स को हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मैक्रोइकोनॉमिक्स किस चीज़ से डील करता है, मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, कि ओवरऑल डिमांड कितना है और ओवरऑल सप्लाई कितनी हो रही है। इट एक्सप्लेन्स द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन इन द नेशनल इनकम दैट लीड्स टू बिजनेस साइकिल, दैट इज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ठीक है। ये हमें वो कॉजेज बताता है कि नेशनल इनकम में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, ठीक है। उसके रीजंस बताते हैं, इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है, महंगाई बढ़ गई है, या डिफ्लेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। ये हमें वो रीजंस बताता है जिसके वजह से एक्चुअली में नेशनल इनकम में क्या होता है, चेंज आया हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट्स एंड इन देयर फंक्शनल रिलेशनशिप। जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड प्राइजेज इन द होल इकोनॉमी, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एज यूजुअल मैंने बताया किस चीज़ों से डील करता है, वो होल में, मतलब बड़े बड़े, मतलब पूरे पूरे चीज़ों से, एग्रीगेट मतलब बल्क में बात करता है, ठीक है। और उनके बीच में रिलेशनशिप निकालता है, ठीक है। और जनरल इक्विलिब्रियम किस चीज़ से डील करता है, कि ओवरऑल सप्लाई, डिमांड और प्राइस पूरी इकोनॉमी में कैसा है, पूरी इकोनॉमी में मतलब कितनी डिमांड हो रही है, कितना सप्लाई हो रहा है और किस प्राइस पे हो रहा है, ठीक है। किसी एक इंडिविजुअल फर्म के अकॉर्डिंग नहीं करता है।
फिर हमारा इंटरडिपेंडेंस क्या होता है? मैक्रो एनालिसिस टेक्स इनटू एन अकाउंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज इनकम आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या करता है? ये इंटरडिपेंडेंट होता है कि हर चीज़ एक दूसरे से डिपेंडेंट होती है, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट से, एम्प्लॉयमेंट कंजप्शन से, कंजप्शन आउटपुट से, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से, प्राइस लेवल, हर चीज़ क्या होती है? एक दूसरे से डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इवेंचुअली द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अगर किसी एक भी चीज़ में चेंज होता है, ठीक है, या इनकम चेंज होता है, या आउटपुट में चेंजेस हो रहे हैं, या एम्प्लॉयमेंट में चेंज हो रहा है, तो इवेंचुअली वो क्या चेंज करेगा? वो इकोनॉमिक ग्रोथ को चेंज करेगा। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें बढ़ेंगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, अगर इन चीज़ों में घटत हो रही होगी, ठीक है, मतलब घट रहा होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ रुकेगा। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ में चेंज होगा तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ को पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। फिर नेक्स्ट वन हमारा क्या है? लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी रेदर देन इट्स पार्ट। ठीक है, लंपिंग मेथड में क्या होता है? पूरी इकोनॉमी की स्टडी होती है, सिर्फ एक किसी पार्ट की स्टडी नहीं होती है। ठीक है, according to Professor Balding, forest is an aggregation of trees but it does not reveal the properties of an individual tree। ठीक है, प्रोफेसर के मतलब अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बाउल्डिंग के अकॉर्डिंग क्या है? फॉरेस्ट किस चीज़ से बना होता है? फॉरेस्ट एग्रीगेट ऑफ ट्रीज, मतलब ट्रीज के गुच्छों से ही तो हमारा फॉरेस्ट बना होता है, मतलब इतने सारे ट्रीज मिलके एक फॉरेस्ट बनाते हैं। लेकिन अगर फॉरेस्ट की आप स्टडी कर लेते हो तो आपको वो एक एक पर्टिकुलर ट्रीज की प्रॉपर्टीज नहीं बताता है। ठीक है, दिस रिवील्स द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहीं से आपको पता चल जाता है कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है। मैक्रो आप पूरे फॉरेस्ट की स्टडी कर लिए, माइक्रो में आप एक पर्टिकुलर पेड़ की स्टडी कर रहे हो कि इस पेड़ की प्रॉपर्टी क्या है, दूसरे पेड़ की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, समझ में आया? फिर नेक्स्ट वन है हमारा ग्रोथ मॉडल्स। ग्रोथ मॉडल्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमी स्टडीज वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वो सारे फैक्टर्स की स्टडी करता है जो एक इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, या उनमें कंट्रीब्यूट करता है। इट इज़ यूजफुल इन डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल्स। ठीक है, तो इसकी स्टडी क्या होती है? ये हेल्प करती है ताकि जो ग्रोथ मॉडल्स बन रहे हैं उनमें क्या होती है? ये स्टडी काम आती है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे ग्रोथ मॉडल्स बनते हैं। These growth models are used for studying economic growth. For example, Mahan Manal Lobis growth model emphasizes on the basic heavy industries। ठीक है, ये क्या होती है? ये ग्रोथ मॉडल्स क्या होते हैं? हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टडी करने में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे कि जो महानोबिस ग्रोथ मॉडल है वो क्या करता है? वो हैवी इंडस्ट्रीज पे बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। नेक्स्ट वन है हमारा जनरल प्राइस लेवल। डिटर्मिनेशन एंड चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल आर स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। ठीक है, जो ये क्या करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स एक जनरल प्राइस लेवल में क्या चेंजेस आ रहे हैं उनकी स्टडी करता है। यहाँ जनरल प्राइस लेवल से मतलब है कि एक इकोनॉमी के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उन सब की का एवरेज प्राइस। ठीक है, उन सब का एवरेज प्राइस को ही हम लोग जनरल प्राइस लेवल कहते हैं। तो उसमें क्या चेंजेस आ रहा है, ये किसका काम होता है? ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम होता है उसको स्टडी करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पॉलिसी ओरिएंटेड। अकॉर्डिंग टू कीनेस, मैक्रो इकोनॉमी इज द पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। इट सजेस्ट सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन एक्सेट्रा। ठीक है, कीनेस के अकॉर्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? बहुत ही ओरिएंटेड होता है, पॉलिसी ओरिएंटेड होता है। ठीक है, ये हमेशा सजेस्ट करता है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसे बने, इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे प्रमोट करना है, एम्प्लॉयमेंट कंट्रोल कैसे करना है, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करना है, डिप्रेशन कैसे कंट्रोल करना है, इन सब चीज़ों को लिए वो हमेशा सजेस्ट करता है।
तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। थैंक यू।